बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि दुनिया का पहला जिना कब हुआ और दुनिया का पहला जिना कैसे हुआ और दुनिया का पहला जिना किसने किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहन भाई की क्या पहचान थी। आइए इन तमाम सवालात के जवाबात इस किताब में ढूंढते हैं। मोहतरम नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो भी बेटा होता तो उसके साथ बेटी ज़रूर पैदा होती, तो उस बच्चे के साथ पैदा होने वाला बच्चा दूसरे बच्चे के साथ पैदा होने वाली बच्ची से शादी करता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सल्बी औलाद के दरमियान एक बत्तन का दूसरे बत्तन से निकाह जायज़ था। जब हज़रत आदम और हव्वा दुनिया में आए और तबद्दुल तनासुल का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से उनके दो बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और दूसरी लड़की। उस वक्त जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बस बहन भाइयों के कोई और ना था और भाई बहन का आपस में निकाह नहीं हो सकता था, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में यह खसूसी हुक्म जारी फरमाया था कि एक हमल से जो लड़का और लड़की पैदा हो वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएं और उनके दरमियान निकाह हराम होगा। लेकिन दूसरे हमल से पैदा होने वाले लड़के के लिए पहले हमल से पैदा होने वाली लड़की हकीकन बहन के हुक्म में नहीं होगी, बल्कि उनके दरमियान रिश्ता मुनाकत जायज़ होगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में ज़रूरत तबद्दुल तनासुल की वजह से ये जायज़ था, इसके अलावा और कोई शक्ल न थी। इसको अल्लाह ताला ने उस वक्त जायज़ फरमाया था, चूँकि बाद में उसकी ज़रूरत न रही, इसलिए फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली हर शरीयत में उसको मना कर दिया गया। कोई बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते। तफसीर मज़री 3/87 में नकल किया गया है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह अन्हा के बतन से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें हुई। नाज़रीन, चौंकर मर्तबा के हमल से पैदा शुदा लड़का लड़की बहम हकीकी बहन भाई की तरह थे और उनका बहम निकाह दुरुस्त नहीं था, जबकि दूसरे हमल से पैदा शुदा पहले वालों के लिए इस तरह थे जैसे चचीरे होते हैं। यही वजह है कि कबील ने हबील से इख्तिलाफ किया। कबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो बेइंतहा खूबसूरत थी, जबकि हज़रत हबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो इतनी खूबसूरत न थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जब ये जवान हुए तो कबील की शादी हबील की बहन से होनी थी और हज़रत हबील की शादी कबील की बहन से होनी थी, लेकिन कबील अपनी ही बहन को पसंद करने लगा और वो इसी से शादी करना चाहता था, जबकि शरीयत आदम में उसकी ममानत थी। एक ही हमल से पैदा होने वाले बच्चों की शादी आपस में नहीं हो सकती, लिहाजा जब ये सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने को कहा और बताया कि जिसकी कुर्बानी को आसमान से आग आकर खा जाए तो समझना कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। कबील खेती बाड़ी का काम करता था। हज़रत हबील अलैहिस्सलाम बकरियाँ चराया करते थे। हज़रत हबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने एक बकरी का बच्चा पेश किया और कबील ने एक घट्टा लिया और उसको अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी के लिए रख दिया था। चुनांचे हज़रत हबील की कुर्बानी कबूल हो गई, जिस पर हबील अलैहिस्सलाम कहने लगा कि मेरे वालिद साहब ने मेरी कुर्बानी कबूल होने के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी कबूल फरमाई है। रिवायत में आता है कि हज़रत हबील अलैहिस्सलाम कबील से ज़्यादा जवान और बहादुर थे। हबील ने अपने भाई को कहा कि अगर तुम मुझे कत्ल भी करोगे तो तुम्हारा मुकाबला नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन तुम मेरे गुनाहों में शुमार होकर आए। एक कबील ने एक दिन गुस्से में आकर हज़रत हबील को पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। हज़रत हबील को कत्ल करने के बाद कबील बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा। कबील अपने भाई की लाश को कंधों पर उठाकर कई दिनों तक घूमता रहा कि अब इसका मैं क्या करूं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दो कौवे आपस में लड़ने लगे। इनमें से एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। यह सब कुछ कबील देख रहा था। कौवे ने अपने साथियों को कौवे को मारकर उसको ज़मीन में दफन कर दिया। कबील ने भी कौवे को देखकर अपने भाई को दफन करने के लिए एक खड्डा खोदा, जिसमें हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। उसके बाद कबील अपनी सगी बहन अकलीमा को लेकर वहां से भाग निकला। उसकी वजह यह थी कि शैतान कबील के पास आकर उसके दिल में यह डर पैदा था कि तुमने अपने भाई को कत्ल किया है, अब तेरा बाप तुझको कत्ल कर देगा। इस डर की वजह से कबील वहां से अपनी बहन को साथ लेकर भाग गया। उस दिन के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलसल परेशान रहने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ क्या करते थे, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा,
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے ایک لڑکا عطا فرمایا جس کا نام حضرت شیث علیہ السلام تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جانشین حضرت شیث علیہ السلام کو مقرر کر دیا۔ ان کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے بھائی قبیل سے ہمیشہ دور رہنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار فرشتے زمین پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے باپ کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ اس کے بعد بی بی ہوا کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کے بعد زنا کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ایک وادی میں قبیل اور اس کی اولاد رہنے لگے۔ شیطان ایک آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان لوگوں کو عیش و عشرت میں لگا دیا۔ شیطان نے ان کو ایسے ایسے کپڑے اور گانے بجانے کے طریقے سکھائے کہ وہ کبھی بھی ان کو بھول نہ سکے۔ انہوں نے ایک دن میلے کے لیے مقرر کیا جس پر وہ برہنہ عورتیں اور مرد اکٹھے ہو کر شرکت کرتے تھے۔ ان میلے پر طرح طرح کے گانے اور موسیقی کی آوازیں آتی تھیں۔ اسی طرح سے جو شخص مومن تھے ان کو بھی یہ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ ایک دن ایک مومن کے دل میں خیال آیا کہ میں یہ سب کچھ قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن وہ مومن اپنے ساتھیوں سے چوری وہاں سے نکلا، قبیل کے لوگوں کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ قبیل کی اولاد بے حیائی اور فضول کام میں لگی ہوئی تھی۔ اس شخص نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین تھیں۔ اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث اور اس کے ساتھی بہت ہی حسین و جمیل اور جوان تھے۔ ان کی نسبت ان کی عورتیں زیادہ پیاری نہ تھیں۔ قبیل کے اولاد میں لڑکی ان کو بہت ہی پیاری تھی، لیکن ان کی نسبت مرد زیادہ حسین و جمیل نہ تھے۔ وہ شخص قبیل کی اولاد عورتوں سے بہت ہی متاثر ہوا۔ اس کے بعد وہ واپس آ گیا۔ اس نے مومنین کو بھی ان کی عورت کے بارے میں بتایا۔ ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ قبیل کی اولاد کی طرف ہجرت کرنے لگ گئے۔ اس کافی حد تک مومن لوگ بھی قبیل کے فتنے میں داخل ہوتے گئے اور فضول کاموں میں شامل ہوتے جا رہے تھے۔ اسی طرح وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے تھے، جہاں سے زنا جیسے کبیرہ گناہ نے جنم لیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی تعداد بہت ہی کم رہ گئی تھی، جبکہ قبیل کا گروہ کافی مضبوط اور طاقتور ہو چکا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے تو زنا اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا جب قبیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا تھا اور اس نے اپنی بہن کے ساتھ ہی اپنی اولاد کو جنم دیا۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 میں ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔